हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह आईटीआई का वीडियो है, विद्युत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे आईटीआई वाले बच्चों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि अच्छा लगे या कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब क्या इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्षीय यूनिट 3 इलेक्ट्रीशियन की पहले वर्ष की यूनिट नंबर 3 प्रारंभिक विद्युत या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी? यह एक भौतिक यानी फिजिक्स से संबंधित एक टॉपिक है जो आईटीआई में है। तो अब देख लेते क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह विद्युत कहलाती है। अब यहाँ आवेश क्या है? आवेश वह भौतिक राशि है जो एक अदिश राशि होती है जिसमें कोई दिशा नहीं होती है। दिशा और जिसमें कोई दिशा और परिणाम ना हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और आवेश एक भौतिक अदिश राशि है जिसके कारण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे आवेश या चार्ज भी कहा जाता है। इसकी इकाई होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। तो विद्युत क्या होती है? भौतिक राशि एक तरीके से, और विद्युत आवेशों के अध्ययन को विद्युत कहते हैं। विद्युत या बिजली आपने सभी ने देखी भी होगी और सभी अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। पूरी दुनिया में विद्युत का उपयोग होता है। यदि विद्युत न होती तो हमारे जीवन में एक तरीके से अंधेरा सा होता। आजकल घरों में लाइट, शादियों में लाइटिंग के लिए या फिर कोई भी उपकरण, आजकल जो भी डिजिटलीकरण हो रहा है, यहाँ तक कि हम अभी जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं या जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं मोबाइल, यह भी चार्ज विद्युत से ही होता है। यानी विद्युत का सभी के जीवन में इस्तेमाल है और सभी इसके बारे में जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे। तो विद्युत के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है और वैसे तो हमें पता भी रहना चाहिए। तो अब जान लेते हैं विद्युत क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है और क्या है। यह पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं इससे संबंधित सारे एमसीक्यू भी कराऊंगा। मोटर, जनरेटर और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में और सभी जगह विद्युत का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत न होता तो आज हमारा जीवन या हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। किसी चालक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का बहाव विद्युत कहलाता है। यह इसकी दूसरी परिभाषा है। यानी किसी चालक या वायर या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलता है। कहाँ चलता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और विद्युत हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के पास, जब अपन इसे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब इसके पास नेगेटिव है तो यह नेगेटिव के पास क्यों जाएगा? यह तो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और विद्युत चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो किसी चालक या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का बहाव विद्युत कहलाता है। यह आप इमेज में देख सकते हो कि जब यह बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल किसी कंडक्टर में देने पर इलेक्ट्रॉन का बहाव होना स्टार्ट हो जाता है। या इसे हम एसी धारा या डीसी धारा से, यह तो डीसी धारा है और एसी धारा से जोड़ने पर भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यह इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। यह प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है या फिर यह आवेशहीन होता है। कौन? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन
कंडक्टर में इस तरीके से यहाँ चलते हैं और यहाँ किसी भी कंडक्टर की बाहरी सतह पर ही चलते हैं, पूरे कंडक्टर में नहीं चलते हैं। इसीलिए जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है इसमें कई तारों को एक साथ लपेटा जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सके। तो यही इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और जिस फोर्स या जो भी फोर्स इसे इस स्थान से इस स्थान तक इन इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहा है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जो पदार्थ इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो आपको इस चित्र में समझ में आया होगा, यह कंडक्टर है और कंडक्टर में यह नीले कलर के जो माइनस या नेगेटिव चार्ज है यह इलेक्ट्रॉन है। इसे धारा प्रवाहित करने पर इस तरह से रिएक्शन होता है। 1 mm के कंडक्टर में से 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को विभवांतर या वोल्ट या वोल्टेज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। और आवेश, विद्युत का चार्ज आवेश होता है और आवेश का मात्रक या इकाई कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब। आवेश एक भौतिक अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। तो आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब होती है आवेश। जिस भी वस्तु या पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा है तो वह वस्तु या पदार्थ ऋणावेशित होगी और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित होगी। यानी जिसके पास माइनस होगा वह नेगेटिव होगी और यदि माइनस चार्ज कम होगा तो वह धनावेशित या धन चार्ज होगी। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आप लोगों ने आकाश में बिजली चमकते हुए तो देखी ही होगी। जब भी बरसात होती है तब आकाश में बिजली चमकती है। और यह क्यों चमकती है? जब पानी के घने बादल जब छा जाते हैं तब पानी के कण अति महीन यानी बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं पानी के का आकाश में बादल में, और तेज़ हवाएं चलने लगती है तो हवा के कण और जल के कण टकराने से या घर्षण होने से बिजली पैदा होती है। क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है, जो हमें एक चकमकाहट या ऐसे लाइट के रूप में दिखाई देती है जिसे हम बिजली कहते हैं। और यह कई बार पृथ्वी पर भी गिर जाती है। तो जब यह पृथ्वी पर गिरती है तो बहुत ही नुकसान कर देती है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बचाने के लिए तड़ित चालक या लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है इस बिजली से बचने के लिए। यह बिजली क्यों चमकती है? जब घने बादल छा जाते हैं, बादलों में जल के कण छोटे छोटे एकदम महीन कण होते हैं। यह जब तेज़ हवा चलने लग जाती है बादलों के बीच तो यह जल के कण जब हवा से टकराते हैं या घर्षण करते हैं तब बिजली पैदा होती है। तो इस बिजली से बचाने के लिए हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं या तड़ित चालक। इस तरह से होता है तड़ित चालक। यह बिजली को अपने ओर एब्जॉर्ब या आकर्षित कर लेता है और पूरी की पूरी बिजली को पृथ्वी के अंदर भेज देता है। इससे हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और यह तांबे का बनाया जाता है। किसका? तांबे का। तांबे या एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का तो बहुत कम बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है ताकि आसानी से बिजली को हम एब्जॉर्व करके पृथ्वी में भेज देता है ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान होने से बचाया जा सके। यह किस धातु का बना होता है? तांबा का। और तांबा का सिंबल है Cu यानी कॉपर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कॉपर। चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। अब देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा ही है।
क्या है यह? एक ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि यह कौन सा नियम है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देख लेते हैं आगे क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसके अनुभव घटनाओं या प्रयोग इसका अनुभव घटनाओं या प्रयोगों मात्र से किया जा सकता है। इसकी घटना जैसे कि बादल में बिजली का चमकना, प्रयोग जैसे कि हम घर में जो लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मिक्सी, मोटर, या घर में हम जो भी उपकरण बिजली से चलाते हैं, इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि हाँ बिजली है या नहीं है। तो ऐसे ही हम पता लगा सकते हैं कि बिजली है या नहीं है। कभी छू कर मत देख लेना, क्योंकि इससे छूने से जीवन खत्म भी हो सकता है। विद्युत की घटनाएं जैसे तड़ित और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्थैतिक विद्युत, गतिशील विद्युत और विद्युत धारा आदि हैं इसकी घटनाएं। जैसे बल्ब का जलना, मोटर का चलना और पंखे का घूमना आदि के द्वारा हम बता सकते हैं कि विद्युत है या नहीं है। विद्युत को ना ही देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है। नेक्स्ट है कि विद्युत पदार्थ के आधारभूत कण परमाणु का अंग है। विद्युत पदार्थ के आधारभूत अंग परमाणु का अंग है। सबसे छोटा कण कौन सा है? तो वह होता है परमाणु। क्या होता है? सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के असंतुलन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों में जो असंतुलन पैदा होता है, तो असंतुलन जो पैदा होता है जिस कारण से, उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का उपयोग छोटे बड़े सभी औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्र, घरेलू उपकरण और मोटर, जनरेटर आदि के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यदि विद्युत न होती तो आज हमारा जीवन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या आज हम पता नहीं कहीं और ही पिछड़े हुए होते। क्योंकि विद्युत से काम को आसान भी बनाया जाता है। कई जगह मोटर के द्वारा पानी को इधर से उधर खींचा जाता है, या फिर कोई बहुत भारी सामान हो उसको भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। जैसे रेलवे में ही विद्युत का अहम हिस्सा है। हर जगह विद्युत का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ना होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो विद्युत का उपयोग सभी जगह होता है और हमारे जीवन में तो हम हमेशा ही करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। विद्युत का सिद्धांत है, एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में बहाव विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमने पहले पढ़ा था। एक ही परिभाषा को बार बार अलग अलग शब्दों में बताया जा रहा है, तो आप इसे याद रखें। जब भी एग्जाम में यह पूछा जाए कि विद्युत क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव, किसी भी कंडक्टर या चालक में इलेक्ट्रॉनों का बहाव ही विद्युत कहलाता है। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान, इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने वाला फोर्स ही ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और वोल्ट दो बिंदुओं पॉजिटिव नेगेटिव हो या दो बिंदुओं के मध्य अंतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीक के थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जब देखा कि एम्बर को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तब कागज के टुकड़े या बॉल आदि अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक बार एम्बर की लकड़ी, एम्बर एक तरीके से लकड़ी होती है, इस लकड़ी को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा, तो रगड़ने से यह पता चला कि कागज के टुकड़े या सिर के बाल इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर एक स्थितिक ऊर्जा या स्टैटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसीलिए एम्बर में उत्पन्न यह गुण विद्युत कहलाया है। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए एम्बर में उत्पन्न यह गुण विद्युत कहलाया है। क्या कहलाया है? विद्युत कहलाया है। तो आप जान सकते हैं कि विद्युत का कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे। और यह जो ग्रीक के जो थेल्स नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने यह आज से 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पहले
यह प्रयोग करके देखा था, तब पता चला था और तब से ही विद्युत का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है नोट करके, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विद्युत धारा स्रोत धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था वीडियो में कि एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है ऋणात्मक, तो वह चलता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर और विद्युत धारा इसी के अपोजिट होती है, जो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बताया कि विद्युत धारा पॉजिटिव या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो वह नेगेटिव के पास नहीं जाएगा, उसके पास जो नहीं है उसके पास जाएगा, यानी वह जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इसी के अपोजिट होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आप याद रख सकते हो, या इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। आधारभूत रूप से विद्युत दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर विद्युत और दूसरी गतिशील विद्युत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम इसके आगे का कल पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसे देखें। ITI वाले बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ITI वाले बच्चों को यह शेयर भी करें, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है और इतना अच्छा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है। मैं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको कोई टॉपिक में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा बताने की। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।